हाँ, तो जब उन्होंने आरजेडी छोड़ा था तो जब उन्होंने आरजेडी छोड़ा था उनका एक पॉडकास्ट उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। वो पॉडकास्ट की मैं चर्चा यहाँ करना नहीं चाहता हूँ। उस हियरिंग के जज हो गए हैं क्या? वो जज नहीं हुए हैं ना, विधायक हैं अभी। विधायक हैं तो बिल्कुल संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत रह करके काम करिए। आपके पास एविडेंस है, जाइए रूल ऑफ लॉ और कोर्ट का पालन करिए। उन्होंने ट्वीट करके सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि संविधान आचरण का विषय नहीं होना चाहिए, संविधान व्यवहार में होना चाहिए। ये संविधान व्यवहार में है आपके, अभी आपने बेहतर नहीं समझा। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहते हैं, पूर्व में रमई राम जी हो, श्याम रजक जी हो, अभी लालू जी के द्वारा अपने जन्मदिन पे बाबा साहेब अंबेडकर की। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। देखिए, आज बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। इस दौरान जोरदार हमला बोलते हैं भाई वीरेंद्र पर और कहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी पंचायत सचिव को धमकाते हुए नजर आए, ये भारी पड़ने वाला है। सुनिए क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान। पुराना वीडियो है और वो उसका जवाब वो खुद देंगे। आज हमारा जो विषय था जिससे प्रेस में उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो जरूर। चलिए, बहुत बहुत जी, एक एक प्रश्न क्या है इसमें? हाँ, तो जब उन्होंने आरजेडी छोड़ा था तो जब उन्होंने आरजेडी छोड़ा था उनका एक पॉडकास्ट उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा। वो पॉडकास्ट की मैं चर्चा यहाँ करना नहीं चाहता हूँ। उस पॉडकास्ट में बतौर श्याम रजक जी ये कहा गया है कि लालू जी के एक सुपुत्र ने, अभी कह रहे थे ना उनके दूसरे पुत्र सूत्र को मूत्र बता रहे थे, श्याम रजक जी जो कि लालू जी के बिल्कुल राम और श्याम माने जाते थे, उस पॉडकास्ट में बतौर श्याम रजक जी कहा गया है कि उनके एक पुत्र ने मूत्र विसर्जन किया था एक विधायक के ऊपर जो पिछड़े समाज से आता था। वहां मत जाइए। इसीलिए अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसे परतें खुलेंगी और उनके नव सामंतवाद का प्रकटीकरण होगा। सूत्र को मूत्र बताने वाले, शाहबुद्दीन जी जिंदाबाद करने वाले तमाम रिकॉर्ड और परतें खुलेंगी ना, तो लोग और लगातार एक्सपोज होंगे। इसलिए वहां जाने की आप चिंता मत करिए। लीगल कार्रवाई सचिव के ऊपर करेंगे, उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, आपके पास वो विकल्प है, आप चाहिए। लेकिन क्या प्रोटोकॉल का ये तो कहता है कि जूता मारेंगे? क्या प्रोटोकॉल या कौन सा कानून, कौन सा एक्ट ये कहता है कि तुमको जूता से मारेंगे? तौर तरीके होते हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे पास संवैधानिक लोकतंत्र की ताकत है। कोई किसी को भी, कोई विधायक ही क्यों ना हो, कोई जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, इस प्रकार से जाति सूचक और अपमानजनक शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। एविडेंस है आपके पास? एविडेंस है तो दीजिए, आप एविडेंस ऑन रिकॉर्ड रखिए। आप बगैर एविडेंस के, बगैर रूल ऑफ लॉ के, बगैर हियरिंग के जज हो गए हैं क्या? वो जज नहीं हुए हैं ना, विधायक हैं अभी। विधायक हैं तो बिल्कुल संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत रह करके काम करिए। आपके पास एविडेंस है, जाइए रूल ऑफ लॉ और कोर्ट का पालन करिए। वो अलग डिबेट का हिस्सा है भैया, वो अलग डिबेट है, उस पर हम लोग चर्चा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। सिस्टम की क्या कमियां हैं, उस सिस्टम और बेहतर कैसे करना है, वो तो हम लगातार जनता से संवाद करते ही रहते हैं। लेकिन इस प्रकरण में ये जो स्पेसिफिकली कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे ये अपमानजनक और दुर्व्यवहार किया गया है, इसका नोटिस में आना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मंच पे उपस्थित सम्मानित नेतागण। साथियों, हम देख रहे हैं कि जब से वो ऑडियो वायरल हुआ जहां पे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक, सीनियर लीडर राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र, उन्होंने जिस प्रकार से अमर्यादित, असंसदीय, अशोभनीय शब्दों का उपयोग किया है, यह अत्यंत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अंततोगत्वा दलित समाज से आने वाले वो पंचायत सचिव, एक पदाधिकारी, और कितनी कठिनाई से दलित समाज का व्यक्ति उस स्थान पे पहुंचता है। आपने उनके आत्मविश्वास को कुचलने का काम किया है और हद है। ये तथाकथित सामाजिक न्याय के स्वघोषित मसीहा
सामाजिक न्याय के पुरोधा ये शांत है? इनकी अंतरात्मा मर गई है क्या? आज देश का दलित, बिहार का दलित ये सवाल पूछ रहा है, कहां है आपकी अंतरात्मा? आपके विधायक, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई कारण बताने का भी आपने बेहतर नहीं समझा। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहते हैं, एक पैटर्न है, ये तौर तरीका है इनका कि दलितों के आत्मविश्वास को कुचल दिया जाए। अभी लालू जी का जन्मदिन था, लालू जी के जन्मदिन के दिन भारत रत्न, संविधान निर्माता, हमारे पूज्य आराध्य बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर कहां रखी गई थी? लालू जी के चरणों में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर, और भाई वीरेंद्र के शब्दों में दलित समाज के अफसर के लिए बोलना कि तुमको जूता से मारेंगे, तुमको जूता से मारेंगे, ये राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल शांत है। पूरे दिन संविधान संविधान संविधान, क्या करते हैं आप? आज आप ही के भाई, उन्होंने ट्वीट करके सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि संविधान आचरण का विषय नहीं होना चाहिए, संविधान व्यवहार में होना चाहिए। ये संविधान व्यवहार में है आपके? या आपके व्यवहार में संविधान है कि संविधान निर्माता की तस्वीर को अपने चरणों के पास रखें? ये संविधान में आपकी आस्था है कि दलित समाज से आने वाले पंचायत सचिव के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार करे? साथियों, पूरे बिहार में, पूरे देश में उस ऑडियो की चर्चा है, पूरा देश स्तब्ध है। सामाजिक न्याय को मानने वाले, सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीतिक रोटी सेकने वाले ऐसे दुर्व्यवहार का लगातार परिचय दे रहे हैं। साथियों, हम बताना चाहते हैं आपको, कोई पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं इंडिया टुडे का। ये देखिए, ये रिपोर्ट है 1997 मई के महीने में इंडिया टुडे में ये रिपोर्ट आया था, और इसमें ये कहा गया था कि रमई राम जी, जो दलित समाज से आते थे और उस समय जनता दल के अध्यक्ष थे, उनको पूर्वी चंपारण में सम्मानित किया गया। इस कारण एक दलित समाज के व्यक्ति को सम्मानित किया गया पूर्वी चंपारण में। उसके बाद भी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखिए आप लालू जी की। 96 में, इसी रिपोर्ट के अनुसार मैं कह रहा हूं, होली की पूर्व संध्या पे मुसर समाज की हत्या कर दी गई थी, 11 लोगों की हत्या हो गई थी, और लालू जी ने कहा था कि मैं होली नहीं मनाऊंगा। लेकिन सीएम हाउस में तब भी होली उतने ही उत्साह के साथ, उतनी ही ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। ये कोई एक प्रकरण नहीं है, ये पैटर्न है। पूर्व में रमई राम जी हो, श्याम रजक जी हो, अभी लालू जी के द्वारा अपने जन्मदिन पे बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के साथ ऐसा व्यवहार हो, और भाई वीरेंद्र के द्वारा दलित समाज के पंचायत सचिव के साथ ऐसा व्यवहार हो, ये साक्षात प्रमाण है। ये साक्षात प्रमाण है आपके नव सामंतवाद के मानसिकता के प्रकटीकरण का। ये सामाजिक न्याय के नाम पे जो आप लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, वो तो भला हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। ये हमारे पास दस्तावेजों में उपलब्ध है। 2024 में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100 वर्ष पूरे हुए, उनको भारत रत्न से सम्मानित किसने किया? जातिगत जनगणना का नीतिगत निर्णय किसने लिया? पहली बार देश में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी को बैठने का अवसर कब मिला? आज केंद्रीय मंत्री परिषद हो, इनके साथ ही हैं राहुल गांधी जी, जगह जगह जाते हैं। कहां है एससी एसटी ओबीसी, कहां है एससी एसटी ओबीसी? हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमें सरकार बनाने का मौका मिला उड़ीसा में, आदिवासी मुख्यमंत्री। हमें सरकार बनाने का मौका मिला छत्तीसगढ़ में, आदिवासी मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में दलित समाज का उप मुख्यमंत्री, राजस्थान में दलित समाज का उप मुख्यमंत्री। आज भारत रत्न हो, पद्म सम्मान हो, प्रोफेसर हो, चेयरमैन रेलवे बोर्ड हो, सीएजी हो, हर स्थान पे वंचित समाज को बराबर प्रतिनिधित्व और भागीदारी का अवसर मिला है, तो अब मिला है। और इन्हीं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में तेजस्वी जी के पिताजी ने क्या कहा था? कपटी ठाकुर,
ये पुस्तकों में दर्ज है। जब कर्पूरी ठाकुर जी को जीप की आवश्यकता हुई तो उस समय के डिप्टी स्पीकर थे शिवनंदन पासवान। उन्होंने लालू जी से पूछा तो लालू जी ने कहा कि जीप में पेट्रोल नहीं है। ये क्या मानसिकता है साथियों, ये समझना होगा। एक ऐसा ही प्रकरण है, राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उनके लेबर मिनिस्टर थे ललित यादव। ललित यादव जी ने टॉर्चर किया था दीनानाथ बैठा और कारू राम को। ये श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप देखिए, दीनानाथ बैठा और कारू राम जो दलित समाज से आते थे, ट्रक ड्राइवर थे, हेल्पर थे, उनको घर में रख करके टॉर्चर किया गया है। ये एविडेंस है हमारे पास। रमई राम हो, श्याम रजक हो, ललित यादव मंत्री का व्यवहार हो, भाई वीरेंद्र का व्यवहार हो, साथियों ये तो आपने सुना, गुरु प्रकाश पासवान को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक दलित के बेटे को यदि वो पदाधिकारी बन रहा है तो देखिए किस प्रकार से उसे धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जूते से मारेंगे। ये 4 शब्द याद रखिएगा भाई वीरेंद्र जी, ये आपके और आपके पार्टी के सोच को दर्शाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।